स्वागत है आपका मोटिवेशन लाइन के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी इंसान की कहानी सुनाएंगे जो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था, बहुत ही ज्यादा तनाव में रहता था, हर बात पे उदास रहता था। उसके साथ ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अकेला था जिसे अपने घर का खर्च चलाना था। उसके सपोर्ट में कोई नहीं रहता था, उसे सारा खर्चा घर का खुद ही उठाना रहता था। सारे घर वालों की जिम्मेदारियां उसी के सर पे थीं, सबको खर्चा उसे देना पड़ता था। और इतना ही नहीं, हर रोज कोई नया नया रिश्तेदार घर पे आता ही रहता था, जिसकी वजह से खर्चे और भी ज्यादा बढ़ जाते थे। इसी तरह की तमाम बातें सोच सोच के वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। और इसी के चलते बेमतलब ही वो अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने घर वालों से बहस कर लेता था। एक दिन उस व्यक्ति के 10 साल का बेटा उसके पास आता है और कहता है कि पिताजी, मेरा होमवर्क करा दीजिए। वो आदमी पहले से परेशान था, कुछ सोच रहा था और उसने उसे डांट के भगा दिया। वो बच्चा रोते रोते चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसका माइंड ठीक हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो वो फिर जाता है अपने बच्चे के पास और देखता है कि उसका बेटा सो चुका था और उसके हाथ में होमवर्क की बुक होती है। वो जैसे ही बुक बंद करने चला, तुरंत ही उसने पढ़ा कि बुक में लिखा क्या है। उस बुक पे टाइटल लिखा हुआ था कि वो चीजें जो अच्छी नहीं लगती वो बाद में अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पे उस बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था। यही उसका होमवर्क था, जो कि उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। वह व्यक्ति जो होता है वो अपने बच्चे का होमवर्क पढ़ने जाता है। वह व्यक्ति जब अपने बच्चे की कॉपी पढ़ता है तो उसमें देखता है बच्चे ने उस कॉपी में लिख रखा था कि मैं अपने एग्जाम्स को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। एग्जाम्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद जो छुट्टी मिलती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मैं उन कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे स्वाद में तो बहुत ही ज्यादा बेकार लगती हैं, लेकिन मैं बाद में इन्हीं की वजह से ठीक भी हो जाता हूँ। मैं उस अलार्म घड़ी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी आवाज मुझे शुरू में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही मुझे बताती है कि कुछ करने का समय हो गया है। और मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए, जिनकी डांट मुझे शुरू में अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन उनकी डांट की वजह से ही मैं जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ। इस दुनिया में मेरे पिताजी ही हैं जो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, मेरी हर जरूरतों का ध्यान रखते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो पिता ही नहीं है। उस बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद जैसे वह व्यक्ति नींद से जाग गया हो, उसकी आंखें खुल जाती है। जैसे उस व्यक्ति का दिमाग चेंज हो गया हो, उस नोटबुक में लिखी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। थोड़ी ही देर के बाद शांत मन से वह व्यक्ति एक पेन और कागज उठाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक कागज पे लिखना चालू करता है। उसने लिखा, मुझे अपने घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास घर है और एक अच्छा सा काम भी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है और ना ढंग का काम है, यहाँ तक कि वो अपने जीने का भी गुजारा नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा नसीब वाला हूँ जो मेरे पास इतना सब है। वह व्यक्ति फिर लिखता है कि मुझे अपने परिवार का खर्चा चलाना पड़ता है। इसका मतलब मेरे पास परिवार है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास परिवार नहीं होता है। हर रोज मेरे घर कोई ना कोई रिलेटिव या दोस्त आता जाता रहता है। इसका मतलब लोगों को मेरी चिंता है, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ये सब सोचने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फ्री महसूस करने लगा, मानो ऐसा लग रहा हो कि उसके सर से किसी ने बहुत ही बड़ा बोझ हल्का कर दिया हो। वह व्यक्ति ईश्वर का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करने लगा। वह व्यक्ति इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वह अपने बच्चे को गोद में उठाता है और हवा में उछालने लगता है, प्यार करने लगता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, जो भी आप देखते हैं, वो सिर्फ आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। आप उसे पॉजिटिवली देखते हैं या नेगेटिव तरीके से देखते हैं। हम हमेशा अपने से बड़े लोगों को ही देखते हैं, अपने बड़े लोगों से ही कंपेयर करते हैं कि दूसरों के पास कितना ज्यादा पैसा है, कितना ज्यादा बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है। पर हम उन लोगों को नहीं देखते हैं जो लोग हमारे जैसा बनना चाहते हैं, हमारे लेवल पे आना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचना चालू कर दें, तब आपको रियलाइज होगा कि आपके पास क्या कुछ नहीं है। और वीडियो के अंत में हम आपको बस ये कहना चाहते हैं कि शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे और कंटेंट्स पाना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं मोटिवेशन लाइन को। यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ, मोटिवेशन लाइन।